सबको 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको लगेगा कि गणतंत्र दिवस तो हर साल आता है, लेकिन इस गणतंत्र दिवस में क्या क्या अलग था, क्या क्या नया था, क्या क्या पहली बार हुआ था, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। ये वो दिन है जिसे हासिल करने के लिए आज़ादी के ना जाने कितने दीवानों ने खुद को कुर्बान कर दिया था, क्योंकि दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी, आज़ादी। सोचिए हम और आप कितने भाग्यशाली हैं जिन्हें आज के भारत में सांस लेने का मौका मिला। इसका सारा श्रेय आज़ादी के उन मतवालों को जाता है जिन्होंने अपने भविष्य की बजाय देश के बारे में सोचा। हम इसलिए भी खुशकिस्मत हैं क्योंकि जो उद्घोष क्रांतिकारियों के आंदोलन का ऊर्जा सोर्स था, उसके 150 साल हमारे दौर में पूरे हुए। इसलिए आज मैं सबसे पहले वंदे मातरम का वंदन करती एक कविता आपको सुनाना चाहता हूं। महसूस कीजिए उस दौर के जुनून को, उस दौर के जोश को। छीन सकती है नहीं सरकार वंदे मातरम, हम गरीबों के गले का हार वंदे मातरम। सरचनों के सर में चक्कर उस समय आता जरूर कान में पहुंची जहां झनकार वंदे मातरम। जेल में चक्की घसीटे भूख से हो मर रहा, उस समय भी बक रहा बेजार वंदे मातरम। मौत के मुंह में खड़ा है, कह रहा जल्लाद से, भौंक दे सीने में वो तलवार वंदे मातरम। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात होगी भारत और भारत के गणतंत्र की। देश की आजादी के लिए जिन लोगों ने अपनी जान कुर्बान की, आज उनके लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को उस जगह ले जाकर ही दम लें जिसका सपना उन्होंने देखा था। और गणतंत्र दिवस इस बात की गवाही देता है कि आज का भारत एकदम सही रास्ते पर, तमाम मुश्किलों और चुनौतियों के बावजूद देश फराटे से दौड़ रहा है। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में दुनिया ने भारत की विकास यात्रा देखी, सांस्कृतिक विविधता यानी कल्चरल डाइवर्सिटी देखी। इसके अलावा दुनिया ने यह भी देखा कि नया भारत प्रचंड प्रहार करने की महारत भी हासिल कर चुका है। बीते 11 सालों में गणतंत्र दिवस की परेड का बदला स्वरूप ये बताने के लिए काफी है कि आज भारत की प्रायोरिटीज क्या हैं, आज हम किस दिशा में आगे जा रहे हैं। उदाहरण से आप भी समझिए, इस बार परेड में कई नई गठित सैन्य इकाइयों का और ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए प्रमुख वेपन टेक्नोलॉजीज को प्रदर्शित किया गया। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम की थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर आधारित थी। वही वंदे मातरम जिसके 1937 में धर्म के आधार पर टुकड़े कर दिए गए थे। 2024 से फिर एक बार भारत की राष्ट्रपति ने बुलेट प्रूफ कार की बजाय पारंपरिक बग्गी से आने और जाने का रिवाज की शुरुआत की। 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद से ये चलन बंद हो गया था। इस बार सीआरपीएफ की पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व महिला अधिकारी कमांडेंट सिमरन बाला ने किया। पहली बार भारतीय सेना का पशु दस्ता भी परेड में शामिल हुआ। इसमें बैक्ट्रियन कैमल्स यानी और जंस्कार पोनी, शिकारी पक्षी और आर्मी डॉग शामिल रहे। इस बार बैटल एरे का प्रदर्शन हुआ। इसका मतलब है कि सैनिकों, हथियारों और सेना की टुकड़ियों को वास्तविक युद्ध जैसे हालात में दिखाया गया। पहली बार भैरव बटालियन कमांडो बटालियन परेड में शामिल हुई। इस बटालियन को इन्फेंट्री और स्पेशल कमांडो के बीच कड़ी की तरह बनाया गया है। इस बार दर्शक दीगा का नाम VIP1, VIP2, VIP3 या VIP4 नहीं था। उसके आधार पर नदियों के नाम जैसे कि गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी रखा गया था। पहली बार भारतीय सिनेमा को समर्पित झांकी भी परेड में शामिल की गई। हम सिनेमा और बॉलीवुड की तो बात करते हैं, असली सम्मान आज मिला है। इस झांकी का नेतृत्व जाने माने फिल्मकार संजय लीला भंसाली ने करा, जिन्होंने देवदास बनाई है। इस बार परेड में तीनों सेनाओं की अलग अलग झांकियों की बजाय एक ही झांकी भारतीय आर्म्ड फोर्स की कंबाइंड स्ट्रेंथ, पावर और इनोवेशन को दिखाया गया। इसी झांकी में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में मची तबाही को भी दिखाया गया था। पहली बार दुनिया ने स्वदेशी
प्रलय मिसाइल सिस्टम को भी देखा, फाइटर जेट्स ने सिंदूर फॉर्मेशन दिखाया, तो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के बैनर के साथ उड़ान भरी। ये बहुत बड़ा था, इसके बहुत बड़े मायने थे। इस बार का गणतंत्र दिवस बहुत अलग था। इस बार शायद ये भी फर्स्ट टाइम हुआ होगा कि गणतंत्र दिवस परेड पर एक दो नहीं बल्कि 27 देशों के जॉइंट प्रतिनिधि यानी यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन चीफ गेस्ट रहे। ऐसा भी पहली बार ही हुआ कि प्रधानमंत्री और दोनों मेहमानों ने गणतंत्र दिवस का करीब करीब पूरा कार्यक्रम, पूरी परेड खड़े होकर ही देखी। इस दौरान प्रधानमंत्री अपने दोनों मेहमानों को परेड की एक एक डिटेल बताते हुए दिखे। विरासत, विकास, राष्ट्रवाद, आत्मनिर्भरता और सुरक्षा। 77वें गणतंत्र दिवस को 2047 का स्टार्टिंग पॉइंट कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। इसकी एक वजह दोनों विदेशी मेहमान भी हैं जो भारत में रिपब्लिक डे के अलावा एक बेहद खास मकसद से आए हैं, और वो मकसद है मदर ऑफ ऑल डील्स। मंगलवार का दिन भारत के नजरिए से बहुत बड़ा साबित होने जा रहा है। इस डील के सील होते ही टेरिफ थ्रेट के ठेकेदार बहुत परेशान होने लगेंगे, क्योंकि उनकी धमकियों ने दुनिया को बाइपोलर वर्ल्ड बनाने की तरफ अग्रसर कर दिया है, और ये डील उस रास्ते पर एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने के लिए जा रही है। माना जा रहा है कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच होने वाली डील के बाद गाड़ियों से टैरिफ 40-50% कम हो जाएगा। वाइन, स्पिरिट्स और एल्कोहलिक ड्रिंक्स 20 से 40% सस्ते हो जाएंगे। लग्जरी कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की कीमतें भी 15 से 30% तक कम होगी। मशीनरी, इंडस्ट्रियल टूल, केमिकल्स, प्लास्टिक्स, फुटवियर, लेदर गुड्स, प्रोसेस्ड फूड, चॉकलेट्स, इस डील का असर ना जाने कितने और प्रोडक्ट्स पे पड़ेगा, नाम लेना भी कठिन है। इसका मतलब साफ है कि 77वां गणतंत्र दिवस इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार 26 जनवरी ने 2047 के दरवाजों को खोल दिया है। दुनिया आज भारत की सामर्थ्य को सलाम कर रही है और आज सब भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा यह साल भारत का साल है। ये साल आने वाले कई दशकों में भारत की विकास यात्रा का इंजन साबित होगा, और यही सत्य और तथ्य है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, खासतौर पर इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर।